हेलो स्टूडेंट, बायोलॉजी क्लब में आपका स्वागत है। आज हम एक नई सीरीज़ के साथ आए हैं और हमारी सीरीज़ रहेगी सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी की सबसे पहले टॉपिक हमारी रहेगी सेल। और जो सेल बायोलॉजी बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज़ है। ये हमारे मेडिकल एंट्रेंस और पीजी एंट्रेंस और वैसे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करते हैं सेल की, सबसे पहली टॉपिक हमारी है क्या सेल। सेल की अगर बात करते हैं तो इसके डिफिनेशन की बात करते हैं। तो सेल को हम डिफाइन कर सकते हैं। क्या होता है ये सेल जो होता है स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होता है। बॉडी का स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट को हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। स्ट्रक्चरल क्यों बनते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर हमारी बॉडी की बात करेंगे, पूरी बॉडी क्या होता है, बॉडी की अगर बात करेंगे सबसे पहले क्या होता है, सेल होता है। सेल से क्या बनता है, टिश्यू बनता है। टिश्यू से क्या बनता है, टिश्यू सिस्टम बनता है। फिर क्या होता है, टिश्यू सिस्टम से क्या बनता है, आर्गन बनता है। फिर आर्गन से क्या बनता है, बॉडी बनता है। तो देखा जाता है पहले क्या होता है, मतलब सेल आता है, सेल से क्या होता है, टिश्यू बनता है। टिश्यू से क्या बनता है, टिश्यू सिस्टम। फिर आर्गन, आर्गन से क्या, आर्गन सिस्टम होता है। इस प्रकार से क्या होता है, पूरी बॉडी बना होता है। तो बॉडी जो होता है सबसे अगर छोटे लेवल पे देखा जाता है तो किससे बना होता है, एक सेल से बना होता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल। दूसरा होता है फंक्शनल। फंक्शनल क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो सेल होता है, सेल में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गन होता है, जिसमें से सबसे पहला बहुत इंपॉर्टेंट क्या, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया सेल होता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, रिस्पायरेशन अगर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, रिस्पायरेशन होता है। इसमें क्या होता है, क्रेब साइकिल होता है। क्रेब साइकिल में क्या बनता है, एटीपी। एटीपी को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी कॉइन। मतलब इसी एटीपी के द्वारा हम हमारी बॉडी की जितनी भी एक्टिविटी थी इसी एटीपी डिपेंड करता। हम बात करें, आप पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, इवन कोई भी एक्टिविटी होता है किस पे डिपेंड करता है, अगर एटीपी पे डिपेंड करा। अगर एटीपी ना होता तो यहाँ क्या कुछ पॉसिबल ही नहीं हो पाता। तो मतलब क्या है, एटीपी मतलब माइटोकॉन्ड्रिया या आप बोल सकते हैं सेल, ये सब क्या एक फंक्शन है, फंक्शनल है, सबसे छोटे लेवल का। इसलिए कि इसको क्या बोलते हैं, फंक्शनल यूनिट। सेल को बोल सकते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोल सकते हैं। अगर सेल डिस्कवरी की बात करते हैं, सेल डिस्कवरी की जो है हिस्ट्री बहुत ही पुरानी है। यह जो होता है अगर स्टार्ट होता है मतलब 1590 से स्टार्ट होता है। 1590 से पहले देखिए क्या होता है, मतलब माइक्रोस्कोप का, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डिस्कवर नहीं हुआ था। एक साइंटिस्ट थे गैलीलियो, एक साइंटिस्ट थे गैलीलियो जो है, इन्होंने क्या किए जो है, गैलीलियो और दूसरे साइंटिस्ट थे जैनसन। जैनसन इन्होंने क्या किया, मतलब सिंपलेस्ट माइक्रोस्कोप का डिस्कवर किया। गैलीलियो और जैनसन ने 1590 में सिंपलेस्ट माइक्रोस्कोप का डिस्कवर किया। उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आए रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक आए, उन्होंने क्या किया, जो रॉबर्ट हुक ने क्या किया, इन्होंने बनाया क्या, कंपाउंड माइक्रोस्कोप बना दिया। इन्होंने बनाया कंपाउंड माइक्रोस्कोप बना दिया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप बन गया। अब देखिए जब रॉबर्ट हुक ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप पर डिस्कवर कर दिया तो उनकी माइक्रोस्कोप थी, इसलिए उन्होंने पहले रिसर्च करना स्टार्ट किया। उन्होंने क्या किया, नॉन लिविंग टिश्यू लिया, मतलब कॉर्क टिश्यू ले लिया। अब क्या किए, जब कॉर्क का मतलब मृत टिश्यू ले लिए और उस पर एग्जामाइन करने लगे तो उनको क्या मिला, छोटा छोटा क्या, बहुत सारे क्या, स्मॉल कंपार्टमेंट की तरह दिखने लगा। स्मॉल कंपार्टमेंट की तरह दिखने लगा, जैसे मधुमक्खी के छत्ते के बाद छोटे छोटे छिद्र दिखने लगते, पोर दिखने लगे। उसी पोर को उन्होंने क्या नाम दिया, सेल। उसी पोर को जो है उन्होंने क्या नाम दिया, सेल नाम दे दिया। सेल जो होता है एक लैटिन वर्ड होता है। सेल क्या होता है, लैटिन होता है, सेलुला से बना होता है, जिसका मतलब क्या होता है, स्मॉल कंपार्टमेंट। इसी स्मॉल कंपार्टमेंट से ही क्या हो गया, सेल का उत्पन्न हो गया। अब देखिए सेल जो है, जो रॉबर्ट हुक का डिस्कवरी था, रिसर्च था, वो एक बुक में पब्लिश हुआ। उस बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया। रॉबर्ट हुक का जितना भी मतलब रिसर्च था और डिस्कवरी थी माइक्रोग्राफिया में पब्लिश हुआ। तब उस पब्लिश होने की वजह से पता चला कि इस सेल होता है। देखिए एक नॉन लिविंग की डिस्कवर किए, दूसरे साइंटिस्ट हैं लिविन हॉक ने क्या किया, लिविंग बॉडी में, लिविंग बीइंग में डिस्कवर किया। उन्होंने लिया अपने रिसर्च में एल्गी, और वो भी कौन सा, स्पायरोगायरा एल्गी में। स्पायरोगायरा में उन्होंने देखा, वही सेल को डिस्कवर किया और उसका नाम दे दिया क्या, एनिमलकुलस। एनिमलकुलस का मतलब होता है लिटिल एनिमल होता है। फिर क्या हुआ, 17वीं शताब्दी में दूसरे साइंटिस्ट आए ग्रीव और मेलपिगी और ग्रीव ने क्या किया, उसी रॉबर्ट हुक की डिस्कवरी को उन्होंने रिपीट किया और रिपीट करके उसी सेल को देखा और देखने के बाद उसका नाम दे दिया ब्लैडर और क्या, यूट्रिकल्स नाम दे दिया। फिर देखा गया 19वीं शताब्दी की बात अगर करेंगे, 19th सेंचुरी की अगर बात करेंगे, तो उस समय 19वीं शताब्दी में सेल के बारे में बहुत कुछ डिस्कवर हुआ
बायोलॉजी में बहुत कुछ डिस्कवर हुआ, इसीलिए 19वीं शताब्दी को हम क्या बोलते हैं, क्लासिकल पीरियड बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे जो है, 19वीं शताब्दी को हम क्या बोलते हैं, क्लासिकल पीरियड बोलते हैं। फिर क्या हुआ देखिए, अब देखिए इस सेल का डिस्कवरी की बात हो गई। फिर एक दूसरे साइंटिस्ट आए, स्लेडन और शॉन ने। स्लेडन शॉन ने क्या किया, और भी डिटेल सेल के बारे में पढ़ा और उन्होंने क्या दे दिया, सेल थ्योरी दे दिया। स्लेडन और शॉन की प्रपोज किया गया क्या, सेल थ्योरी, ये हर साइंटिस्ट ने एक्सेप्ट किया। आप बोल सकते हैं स्लेडन थ्योरी, मतलब सॉरी, सेल थ्योरी किसने दिया, तो स्लेडन और शॉन ने दिया था। और यह सेल थ्योरी हर साइंटिस्ट ने एक्सेप्ट किया, लेकिन एक साइंटिस्ट थे रुडोल्फ वर्चो जो सेल थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं की। अब मैं आपको बता दूं कि स्लेडन जो थे बॉटनिस्ट थे, शॉन जो थे जूलॉजिस्ट थे, लेकिन जो रुडोल्फ वर्चो थे ये कैसे थे, एम्ब्रियोलॉजिस्ट थे। ये एम्ब्रियोलॉजी के साइंटिस्ट थे, लेकिन स्लेडन जो बॉटनिस्ट थे, जो शॉन कौन थे, जूलॉजिस्ट थे। अब देखिए सेल थ्योरी का मेन पॉइंट क्या होता, मेन स्टेटमेंट क्या था, उन्होंने बताया सेल थ्योरी में कि जितने भी एनिमल्स होते हैं, लिविंग बीइंग्स होते हैं, सब जो है एक या एक से अधिक सेल से बने होते हैं। मतलब जितने भी एनिमल्स होते हैं या जितने भी लिविंग बीइंग्स होते हैं, सब एक सेल से या एक से अधिक सेल से बने होते हैं। उसके बाद बताएं, जितने भी सेल होते हैं सब प्री एग्जिस्टिंग सेल से बने होते हैं। जितने भी सेल अगर हैं यूनिवर्स में, सब क्या प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बने होते हैं। तीसरा उन्होंने बताया कि जो सेल होता है, सेल क्या होता है, स्मॉलेस्ट फॉर्म होता है, स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ लिविंग बीइंग का सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म क्या होता है, मतलब सेल ही होता है। ये तीन स्टेटमेंट को कहा गया क्या, सेल थ्योरी। और सेल थ्योरी को हर कोई एक्सेप्ट किया सिवाय क्या, रुडोल्फ वर्चो। इस प्रकार से क्या होती है, मतलब सेल थ्योरी कंप्लीट होती है। बस चलिए अगर हम बात करते हैं सेल साइज की बात करते हैं। अब हम बात करेंगे सेल साइज। आगे देखिए सेल साइज होता है वेरिएबल करता रहता है, ये वेरिएबल करता रहता है, हमेशा क्या होता है, बदलता रहता है। सेल साइज किसी का कांस्टेंट नहीं है। जैसे मैं हमारे में क्या होगा, सेल साइज कुछ और हो सकता है, आप में सेल साइज कुछ और भी हो सकता है। जैसे मतलब सेल साइज क्या होता है, मतलब हमेशा क्या होता है, मतलब जैसे स्पीसीज टू स्पीसीज क्या होता है, बदलता रहता है, वेरिएबल करता रहता है। इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में कितना कन्फर्म होता है। तो फिर भी देखा जाता है कुछ स्मॉलेस्ट सेल होते हैं, उसके लार्जेस्ट होते हैं। जैसे भी क्या होता है, स्मॉलेस्ट सेल होता है और क्या होता है, लार्जेस्ट सेल होता है। जैसे भी क्या होता है, स्मॉलेस्ट सेल क्या होता है, आपको पता होना चाहिए, माइकोप्लाज्मा। हम क्या बोलते हैं, माइकोप्लाज्मा होता है, माइकोप्लाज्मा। ये जो होता है सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है। और सबसे अगर लार्जेस्ट सेल की बात करेंगे, अगर ह्यूमन बीइंग की बात करेंगे, मानव प्राणी की बात करेंगे, तो क्या होता है, नर्व सेल होता है। क्या होता है, नर्व सेल को हम क्या बोलते हैं, सबसे लार्जेस्ट सेल बोलते हैं। लेकिन अगर पूरी यूनिवर्स की बात करेंगे तो क्या होता है, जो एवियन यग होता है, मतलब एवीज का जो होता है, सॉरी एवीज होता है, एवीज का जो यग होता है, वह यग भी क्या है, एक जो यग होता है एक तरह का सेल होता है। सबसे लार्जेस्ट सेल की अगर बात करेंगे तो क्या होता है, यग होता है। आपने पढ़ा होगा ऑस्ट्रिक्स यग। ऑस्ट्रिक्स यग जो होता है, या भी बोल सकते हैं दूसरा, जैसे शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है, सबसे बड़ा है एक तरह का सेल होता है। तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल क्या होता है, माइकोप्लाज्मा होता है। माइकोप्लाज्मा की अगर बात करेंगे, उसकी साइज कितना होता है, 0.1 से लेकर 5 माइक्रोमीटर हो सकता है। और जो नर्व सेल होता है करीबन ये जो होता है 90, मतलब आप बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं 90 सेंटीमीटर का हो सकता है। जो नर्व सेल की बात करेंगे जो है कितना लार्जेस्ट होता है। और बाकी आप जानते हैं यग जो होता है ऑस्ट्रिक कितना ही लार्जेस्ट हो सकता है। और भी जैसे बहुत सारे मतलब सेल की बात है, जैसे अभी कारा की बात करेंगे, कारा में क्या होता है, एक से क्या होता है 10 सेंटीमीटर होता है। दूसरा होता है स्टेबुलेरिया, स्टेबुलेरिया हो सकता है। स्टेबुलेरिया क्या होता है, ये भी क्या होता है 10 सेंटीमीटर का हो सकता है। ये सब क्या होते हैं, प्लांट सेल होते हैं। ये प्लांट सेल का जो है मेजरमेंट है। इस प्रकार से आप देखेंगे प्लांट में, एनिमल में और स्पीसीज टू स्पीसीज क्या होता है, वेरी करता रहता है। बस आपको 2 पॉइंट याद करना है, स्मॉलेस्ट सेल क्या होता है, लार्जेस्ट सेल क्या होता है। स्मॉलेस्ट सेल क्या होता है, माइक्रोप्लाज्मा होता है, जिसकी साइज क्या होती है 0.1 से 5 माइक्रोमीटर होता है। और लार्जेस्ट सेल क्या होता है, ह्यूमन बीइंग्स में अगर बात करेंगे तो नर्व सेल होता है, जो कितना होता है, नर्व सेल 90 सेंटीमीटर होता है। और अगर हम पूरी एनिमल की बात करेंगे तो सबसे बड़ा सेल क्या होता है, एक यग होता है, एविस का यग सबसे बड़ा सेल होता है। वो जैसे ऑस्ट्रिक यग बोल सकते हैं, या नहीं बोल सकते, दूसरा शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो भी क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। अब अगर हम बात करेंगे सेल टाइप की, सेल जो होता है 2 तरह का होता है। सेल अगर देखा जाए तो 2 तरह का होता है, एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल होता है, दूसरा होता है यूकैरियोटिक होता है। अब ये जो सेल का कैटेगराइज किया गया, ग्रुप किया गया, किस किताब पे किया गया, आप देखेंगे। अभी क्या होता है, जैसे सेल होता है, जैसे 2 सेल की हम बात करें, इसमें क्या होगा, ये यूकैरियोटिक होता है,
यूकैरियोटिक सेल होता है, ये क्या होगा प्रोकैरियोटिक। इसमें मतलब ऐसे ऐसे इस से बनाओ। इसमें क्या होता है, देखिए न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट होता है, ये क्या होता है, एब्सेंट होता है, मतलब न्यूक्लियस नहीं होता है। इस वाले सेल में आप देख रहे हैं न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, ये क्या यूकैरियोटिक है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। मतलब अगर सेल को कैटेगराइज किया गया उसके न्यूक्लियस के आधार पर और भी कुछ आर्गन के आधार पर कैटेगराइज किया गया। जैसे अभी क्या होता है, प्रो का मतलब होता है फॉल्स, प्रो का मतलब फॉल्स होता है, कैरियोटिक का मतलब होता है कैरियन, कैरियोटिक मतलब क्या होता है कैरियन, कैरियन का मतलब क्या, न्यूक्लियस। इसमें क्या होता है, झूठा न्यूक्लियस होता है। फॉल्स मतलब क्या, झूठा, मतलब न्यूक्लियस क्या झूठा हो, असत्य न्यूक्लियस होता है, उसे क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक। मतलब न्यूक्लियस लाइक स्ट्रक्चर, देखो इसमें क्या बीच में कुछ ऐसा न्यूक्लियॉइड होता है, न्यूक्लियस लाइक स्ट्रक्चर होता है लेकिन न्यूक्लियस नहीं होता, इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉइड। तो मतलब न्यूक्लियस नहीं है फिर भी कुछ है, झूठा है कि नहीं, बेकार है हमको, इसलिए क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक। जिसमें न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट होता है, झूठा न्यूक्लियस होता है, उसे बोलते हैं प्रोकैरियोटिक होता है। दूसरा होता है यूकैरियोटिक, यू का मतलब होता है ट्रू, जिसमें क्या होता है, ट्रू कैरियोटिक मतलब समझते हैं कैरियन होता है, कैरियन मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस, जिसमें सही रूप से न्यूक्लियस हो उसको हम क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक। इस प्रकार से जो है सेल का डिवीजन हुआ है दो पार्ट में, एक होता है प्रोकैरियोटिक, दूसरा होता है यूकैरियोटिक। प्रो का मतलब फॉल्स, कैरियोटिक मतलब कैरियन, जिसमें झूठा न्यूक्लियस हो या न्यूक्लियस लाइक स्ट्रक्चर हो लेकिन न्यूक्लियस ना हो, उसे बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। दूसरा होता है यूकैरियोटिक, यू का मतलब क्या होता है, ट्रू होता है, और कैरियोटिक मतलब होता है कैरियन, जिसमें सही रूप से न्यूक्लियस हो, सही न्यूक्लियस होता है, उसे क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक। अब देखिए दोनों में डिफरेंस है और दोनों का टाइप ही आप समझ लीजिए। हम डिफरेंस कर लेंगे तो काफ़ी हमें क्लियर हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि प्रोकैरियोटिक क्या होता है, यूकैरियोटिक। तो देखिए पहले हम न्यूक्लियस की बात करेंगे। अगर प्रोकैरियोटिक है तो प्रो मतलब क्या, फॉल्स, मतलब पहली बात हो जाएगा, आप इसमें देख सकते हैं न्यूक्लियस है क्या, बीच में नहीं है, तो न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, इसमें एब्सेंट हो जाएगा। मतलब जो प्रोकैरियोटिक होता है, प्रो का मतलब क्या, फॉल्स, कैरियोटिक मतलब क्या, न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस नहीं रहेगा, न्यूक्लियस क्या होगा, झूठा होगा, तो मतलब न्यूक्लियस इसमें रहेगा, नहीं रहेगा, इसमें क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। पहला आपका सेंटेंस हो जाता है, न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं होता लेकिन यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस होता है। दूसरा होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जब न्यूक्लियस रहेगा तभी तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहेगा, जब इसमें न्यूक्लियस है ही नहीं तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कहाँ से रहेगा, ये भी क्या होता है, एब्सेंट हो जाता है, ये क्या हो जाता है, प्रेजेंट होता है। इसमें न्यूक्लियस है इसलिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा। तीसरा, अब देखिए इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है लेकिन जेनेटिक मटेरियल तो होता है। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, इसके पास डीएनए होता है, लेकिन न्यूक्लियस ना होने की वजह से इसके पास क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। और देखिए डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन को मिला के हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम किससे बना होता है, डीएनए रहेगा और हिस्टोन प्रोटीन रहेगा, तभी क्या होगा, क्रोमोसोम बनेगा। अदरवाइज ओनली टू ओनली डीएनए रहेगा तो हिस्टोन प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। अब सोचिए इसमें क्या होता है, प्रोकैरियोटिक में क्रोमोसोम फॉर्मेशन नहीं होता है, ये क्या होता है, एब्सेंट होता है। मतलब क्या होता है, यहाँ पे डीएनए होता है, डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन नहीं रहता है, मतलब डज नॉट रहता है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं रहता है, इसलिए क्या होता है, क्रोमोसोम फॉर्मेशन नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, मतलब हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, प्रेजेंट होता है। मतलब क्या यहाँ पे होता है, मतलब डीएनए रहेगा प्लस क्या, मतलब हिस्टोन प्रोटीन रहेगा, तो क्या बन जाता है, क्रोमोसोम का फॉर्मेशन हो जाता है। तीसरी बात करेंगे सेल आगे, इससे भी क्या, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी बॉडी है, लाइसोसोम, ये सब क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, ये सब बिल्कुल दिखाई नहीं देते, ये सब क्या होते हैं, इस तरह के प्रेजेंट होते हैं। तीसरे बात करेंगे राइबोसोम, इसमें क्या होता है, 70S होता है, एस का मतलब होता है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट होता है, सेडेबर्ग यूनिट बोल सकते हैं। राइबोसोम कितना होता है, 70S होता है, इसमें कितना होता है, 80S हो सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे सेल वॉल। अभी देखेंगे अभी क्या प्रोकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक की बात करेंगे। यूकैरियोटिक में जैसे भी प्लांट सेल भी आता है, एनिमल सेल भी आता है। प्लांट सेल में क्या होता है, सेल वॉल होता है, बैक्टीरिया सेल में भी क्या होता है, सेल वॉल होता है। तो जो सेल वॉल होता है, अभी क्या होता है, जो सेल वॉल होता है किससे बना होता है, म्यूकोपेप्टाइड से बना होता है। क्या किससे बना होता है, म्यूकोपेप्टाइड से बना होता है। और जो एनिमल सेल होता है वो किससे बना होता है, हेमीसेलुलोज से या काइटिन से बना होता है। जैसे अभी क्या, हेमीसेलुलोज, दूसरा होता है काइटिन। काइटिन का कहेंगे सर, काइटिन का कहाँ से होता है, जैसे जितने भी कीट होते हैं इनके ऊपर क्या होता है, एक तरह का काइटिन होता है। अभी फंजाइज होता है, फंजाई का जो सलवार किससे बनता है, काइटिन का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, फंजाई का सलवार किससे बनता है, काइटिन। फंजाई क्या होता है, एक तरह का यूकैरियोटिक सेल ही होता है। तो इसमें जो सेलवाल होता है हेमीसेलुलोज से बना होता है या काइटिन से बना होता है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे फ्लैजिला, प्रोकैरियोटिक में भी फ्लैजिला होता है, यूकैरियोटिक में फ्लैजिला होता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक में जो फ्लैजिला होता है, मतलब 9+2 जो होता है, नो शोविंग करता है। मतलब जैसे क्या होता है, ऐसे रिंग होता है, यहाँ पे ऐसे पेयर में होता है, 9 पेयर होते हैं ऐसे।
9 पेयर होते हैं, बीच में 2 होते हैं, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, एब्सेंट हो सकता है किसमें जो है, मतलब प्रोकैरियोटिक में, लेकिन इसमें क्या होता है, सोविंग होता है। नेक्स्ट साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग क्या होता है, आप देखेंगे इसमें जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, नो होता है, मतलब नहीं होता है। इसमें क्या होता है प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग की अगर बात करेंगे, जैसे भी क्या होता है आपने पढ़ा होगा मेरे ख्याल से, प्रोटोजोआ की अगर बात करेंगे या नहीं तो बात करेंगे, जैसे उसमें याद पैरामीशियम हुआ, इग्लिना हुआ, तो इससे क्या होता है, बॉडी होता था, यहाँ पे न्यूक्लियस होता था, इसके चारों तरफ क्या होता है, मतलब साइक्लिक फॉर्म में या रोटेशन भाप में जो है, साइक्लिक फॉर्म या रोटेशन फॉर्म में साइटोप्लाज्म क्या था, सर्कुलेट करता था। इसी को बोलते थे क्या, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग 2 तरह का होता था, एक होता था क्या, मतलब है रोटेशन होता था, एक क्या होता था, साइक्लिक होता था। तो इस प्रकार को हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। जब न्यूक्लियस ही नहीं रहेगा तो इसमें साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं होता है। नेक्स्ट आपका होता है माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया तो होता नहीं, एब्सेंट होता है। इसमें जो होता है रिस्पायरेटरी एंजाइम जो होता है, रिस्पायरेटरी जो एंजाइम होता है कहाँ पे रहेगा, इसके जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे रहेगा। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रहेगा तो रिस्पायरेटरी एंजाइम कहाँ रहेगा, किसके मतलब कहाँ पे रहता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे रहेगा। इसमें कहाँ पे रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया पे रहता है। कहाँ रहता है, जितने भी रिस्पायरेटरी एंजाइम होते हैं मैक्सिमम होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं। नेक्स्ट होता है क्लोरोप्लास्ट। इसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो ये कैसे अपना भोजन बनाता है, यहाँ पे क्या होता है, थाइलेकाइड होता है। क्या होता है, थाइलेकाइड भी होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इस प्रकार से प्रोकैरियोटिक सेल और क्या यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस होता है। मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, इसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है। क्रोमोसोम, क्रोमोसोम नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता, इसलिए क्या होता है, क्रोमोसोम नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। लेकिन इसमें डीएनए हिस्टोन होता है, इसलिए क्या क्रोमोसोम फॉर्मेशन हो जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम क्या होता है, एब्सेंट होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, प्रेजेंट होता है। राइबोसोम 70s होता है, लेकिन इसमें कितना होता है, 80s। इसका मतलब सेडिमेंट यूनिट या सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट होता है। सेल वॉल किससे बना होता है, म्यूकोपेप्टाइड से बना होता है। इसमें किससे बनता है, हेमिसेलुलोज या कार्टिन से बनता है। कार्टिन स्पेशली क्या होता है, फंगल सेल में होता है। फ्लैजिला जो होता है 9+2 का शोविंग नहीं करता, लेकिन यहाँ पे शोविंग होता है। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग इसमें एब्सेंट होता है, क्योंकि इसके जब सेल ही नहीं रहेगा तो स्ट्रीमिंग कहाँ से होगा। ये 2 तरह का होता है, एक होता है रोटेशन या एक होता है साइक्लिक, जो इसी में ही हो सकता है, यूकैरियोटिक सेल में हो सकता है। नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे तो एब्सेंट होता है। तो रिस्पायरेटरी एंजाइम कहाँ रहेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे होता है। ये यहाँ पे क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, थाइलेकाइड के थ्रू होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इस प्रकार से क्या होता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस हुआ और उसके जो है कैरेक्टरिस्टिक हो गए। इस प्रकार से क्या हुआ, कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल की बात करेंगे। जैसे अभी यूकैरियोटिक सेल 2 तरह का हो जाता है। पहला होता है एनिमल सेल होता है, दूसरा होता है क्या होता है, प्लांट सेल होता है। प्लांट सेल में, एनिमल सेल में बहुत सारे क्या अंतर होते हैं, डिफरेंस होते हैं। वो डिफरेंस यहाँ पे दिया गया है। जैसे सबसे पहला क्या अंतर होता है, सेल वॉल की बात करते हैं। प्लांट सेल में सेल वॉल क्या होता है, प्रेजेंट होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है। आपको पता होना चाहिए सेल वॉल के बारे में, आप थोड़ा सा बता दूं। सेल वॉल जैसे भी क्या होता है, जो फ्रूट होता है, फ्रूट क्या होता है, जब पका नहीं होता तो बहुत कड़वा लगता है। ये कड़वा क्यों लगता है, सेल वॉल होता है। सेल वॉल में क्या होता है, पैक्टिन होता है। पैक्टिन होता है, उसमें क्या होता है, कैल्शियम होता है। जब ये पका नहीं होता तो पैक्टिन होता है, कैल्शियम होता है, इसकी वजह से कड़वापन लगता है। जैसे वो पक जाता है, वह राइपिंग हो जाता है, तो ये पैक्टिन क्या होता है, डिजॉल्व हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, उसका कड़वापन खत्म हो जाता है, वह मीठा होने लगता है। दूसरी बात करेंगे प्लाज्मोडिस्मेटा। प्लाज्मोडिस्मेटा इसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है, इसमें क्या होता है, मेनली एब्सेंट होता है। प्लाज्मोडिस्मेटा का मतलब जो होता है, अभी क्या होता है, सेल होता है और क्या होता है, सेल वॉल, सॉरी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये क्या होता है, सेल वॉल होता है। सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है, इसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडिस्मेटा। मतलब आप बोल सकते हैं सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है उसे क्या बोल सकते हैं, प्लाज्मोडिस्मेटा। ये क्या है, सेल वॉल है हमारा, ये क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बीच का जो स्पेस हो रहा है वही क्या, बीच का स्पेस क्या कर रहा है, जो इसमें मतलब मार्क करे, क्या इस तरह का प्लाज्मोडिस्मेटा। तो प्लाज्मोडिस्मेटा इसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है, इसमें क्या होगा, एब्सेंट होगा, क्योंकि भाई सेल वॉल इसमें होता है। नेक्स्ट होता है माइक्रोबिलाई या डेस्मोसोम। इसमें एब्सेंट होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, बहुत प्रेजेंट होता है। ये दोनों में क्या होता है, इसमें उपस्थित होता है। नेक्स्ट होता है प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या होता है, इसमें प्रेजेंट होता है, इसमें प्लास्टिड क्या होता है, प्रेजेंट होता है, इसमें क्या होता है, प्लास्टिड एब्सेंट होता है। नेक्स्ट सेंट्रियोल। सेंट्रियोल इसमें क्या होता है, देखिएगा एब्सेंट होता है, इसमें क्या होता है, सेंट्रियोल एब्सेंट होता है, इसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है।
आपको पता होना चाहिए। इसी सेंट्रियोल के एब्सेंट होने की वजह से इसमें जो माइटोसिस और मियोसिस होता है, जो स्पिंडल फॉर्मेशन होता है, स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होता, स्पिंडल नॉट फॉर्म इन द प्लांट सेल। प्लांट सेल में सॉरी आप बोल सकते हैं जो है जो सेंट्रियोल्स होता है, इसमें जो होता है सेंट्रियोल होता है, मतलब प्लांट सेल में स्पिंडल सेंट्रियोल्स नहीं होता है, एब्सेंट होता है, इसी की वजह से क्या होता है स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। लेकिन इसमें क्या होता है जो सेंट्रियोल्स होता है क्या होता है प्रेजेंट होता है, ये इसमें क्या होता है प्रेजेंट होता है, इसलिए क्या होता है स्पिंडल फॉर्मेशन होता है। कब? मियोसिस माइटोसिस के मेटाफेज में। सेंट्रियोल एब्सेंट, इसमें प्रेजेंट, इसलिए स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होगा, इसमें स्पिंडल फॉर्मेशन होगा कब? मेटाफेज स्टेज में। नेक्स्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर बात करेंगे, देखिए जो प्लांट सेल होता है माइटोकॉन्ड्रिया, तो बिल्कुल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया ट्यूब्यूल्स होता है, इसमें क्या होता है सिस्टर्नी होता है। एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया में हम क्या बोलेंगे सिस्टर्नी, और प्लांट सेल में क्या बोलेंगे ट्यूब्यूल्स बोलेंगे। नेक्स्ट राइबोसोम की बात करेंगे 70S होता है, 80S होता है, और इसमें अगर बात करेंगे 5S होता है और क्या होता है 80S होगा। क्योंकि सर 70S की बात करेंगे तो प्रोकैरियोटिक हो जाता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कुछ ऐसे जैसे आप बोल सकते हैं बैक्टीरिया जो होता है, और भी ऐसे कुछ ऐसे होते हैं जो मतलब प्लांट भी माना जाता है और एनिमल भी मान सकते हैं ऐसे। तो क्या होता है 70S होता है और क्या होता है 80S होता है, और इसमें कितना होता है 5S होता है और क्या होता है 80S होता है। नेक्स्ट वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होता है इसमें प्रेजेंट होता है, इसमें क्या होता है एब्सेंट होता है। एक बार फिर से देखिएगा, मतलब सेल वॉल क्या होगा प्रेजेंट होगा, ये क्या होगा एब्सेंट होगा। सेल वॉल में पैक्टिन और कैल्शियम होने की वजह से सेल हमारा जो फ्रूट होता है जब पका नहीं होता है कड़वा होता है, लेकिन जब डिजॉल्व हो जाता है तो पक जाता है, मतलब वो है मीठा हो जाता है। प्लाज्मोडिस्मेटा प्रेजेंट होता है, ये क्या होता है एब्सेंट होता है। माइक्रोविलाई डिस्मोसोम एब्सेंट होता है, लेकिन दोनों क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं। प्लास्टिक प्रेजेंट होता है, लेकिन इसमें क्या होता है एब्सेंट होता है। सेंट्रियोल्स क्या होता है एब्सेंट होता है, एब्सेंट होने की वजह से क्या होता है स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होता है, लेकिन इसमें क्या होता है स्पिंडल फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बोलते हैं ट्यूब्यूल्स, और इसकी माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं सिस्टर्नी। माइटोकॉन्ड्रिया में इसको सिस्टर्नी होगा। यहाँ पे राइबोसोम 70S 80S दोनों होता है, इसमें क्या होता है 5S और 80S दोनों होता है। वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है, इसमें वैक्यूल क्या होता है एब्सेंट होता है। इस प्रकार से क्या हुआ प्लांट्स एंड एनिमल में डिफरेंस क्या कंप्लीट होता है।